है, जहाँ पर नूह भी है, जहाँ पर शीश भी है, जहाँ पर जकरिया भी है, जहाँ पर यहया भी है, जहाँ पर हूद भी है, जहाँ पर साले भी है, जहाँ पर इमरान भी है, जहाँ पर इब्राहिम भी है, जहाँ पर इस्माइल भी है, जहाँ पर इसहाक भी है, जहाँ पर याकूब भी है, जहाँ पर यूसुफ भी है, जहाँ पर इस्माइल और इब्राहिम हो वहाँ पर मेरे नबी इमामत करे और सारे अंबिया मुरसलीन पीछे हाथ बांध कर खड़े रहे। और सुनो, यही अव्वल व आखिर है, यही अव्वल व आखिर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमीना शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए इमाम मददे दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वारिक वसल्लिम सलातुं व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़माना बड़ा भयानक चल रहा है। बिलखुसूस हमारे नौजवानों को बड़ा ही सोच समझकर अपने कदमों को उठाए। या अगर सोशल मीडिया पे रहता है तो बगैर सोचे समझे और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए बगैर सोचे समझे कुछ न लिखे, कुछ न कहे। ये हर कोई को पता है कि हम पर जुल्म हो रहे हैं, मगर हर जुल्म की एक इंतहा है। शायर कहता है कि खून वो खून है कि टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म वो जुल्म है कि उभरेगा तो थम जाएगा। हर जालिम के जवाब के लिए, हर जुल्म को रोकने के लिए रब कायनात किसी न किसी को भेजता है। आप सब्र से रहे, सब्र से काम लें। ये क्या है? आज तो हम करोड़ों हैं, हमारी तारीख, हमारी हिस्ट्री ये रही है कि आकाए कायनात, फिर उनके घर वाले, फिर मक्का के गरीब नादार लोग, फिर मक्के के शोराफा, मक्का के उमरा, यहाँ तक के फिर शाबे अबी तालिब, फिर हिजरत मदीना। अगर उस जमाने के लोग भी बगैर सोचे समझे कदम उठाते तो आज हम यहाँ तक न होते। इसलिए बहुत कुछ देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी
अपनी आंखों को बंद करने की कहीं पर जरूरत भी होती है। इमाम अहले सुन्नत ताजदारे विलायत अर्ज करते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। इसलिए कि मेरे नबी मेराज की शब में लाख मक्का के मक्की हो गए, जहां तक किसी की पहुंच न हो, किसी की रसाई न हो, कोई आ जा नहीं सकता हो, उसे लामक्का कहते हैं। मेराज में मेरे आका वहां गए जहां कभी कोई नहीं गया था। इसलिए अर्श की अक्ल दंग है। हे रब्बे कायनात, तेरा महबूब लामक्का के मक्की हो रहे हैं। ताजदारे अहले सुन्नत अर्ज करते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। और इमाम अहले सुन्नत खुद जवाब देते हैं कि वही लामक्का के मक्की हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए। अरे ये नबी है जिनका ये है मकान, वो खुदा है जिनका मकान नहीं। ये है नबी जिनका है ये मकान, वो खुदा है जिनका मकान नहीं। और वो सरवरे ईश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा गर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और शायर कहता है कि जंजीर हिलती रही, दर बोलता रहा। बोले बोले आप भी बोले, जब जंजीरें हिले, दर बोले, घर बोले, जमीन बोले, तो आप क्यों ना बोले? आप तो गुलामे नबी हैं। शायर कहते हैं कि जंजीर हिलती रही, दर बोलता रहा। अरे लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। और सरे अर्श नबी गए और आए बार बार। अरे सिदरा पे जिब्रील का पर बोलता रहा, सिदरा पे जिब्रील का पर बोलता रहा। रब्बे कायनात कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो ले गया अपने महबूब बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। आओ शबे मेराज समझाता हूँ। मेराज के माना बुलंदी के है, यानी अगर कोई चीज ऊपर उठे उसे मेराज कहा करते हैं। आकाई कायनात है, मक्का की सरजमीन है। आकाई कायनात दिन भर तबलीगे इस्लाम करते हैं। ये वही दिन है प्यारे जिस दिन कोई भी आदमी दामने इस्लाम से वाबिस्ता नहीं होता है। आकाई कायनात तबलीगे इस्लाम करते करते हजरत उम्मे हानी यानी अपनी फूफी के घर तशरीफ लाते हैं और आराम फरमा हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। आकाई कायनात का दिल मलूल है, दिल में तकलीफ है। रब्बे कायनात, आज एक लोगों ने भी कलमा नहीं पढ़ा है, आज किसी ने भी कलमा नहीं पढ़ा है। आकाई कायनात आंखें बंद किए हैं। रब को कब गवारा है कि उनका महबूब मलूल रहे, उनका महबूब गमगीन रहे। अल्लाहु अकबर। रब्बे कायनात जिब्रील अमी से इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील, मक्का की सरजमीन है और उम्मे हानी का मकान है, मेरा महबूब गम में सो रहे हैं। ए जिब्रील, देर न कर, जाओ मेरे महबूब को लेकर के आओ और उसे मेरी बारगाह में पेश करो। जिब्रील अमी बारगाह रिसालत में आते हैं। अल्लाहु अकबर। देखो आकाई कायनात आराम फरमा है, आकाई कायनात आंखें बंद किए हुए हैं। शायर कहता है कि सोए हैं वो बज़ाहिर, दिल उनका जागता है। सोए हैं वो बज़ाहिर, दिल उनका जागता है। जिब्रील अमी आते हैं, क्या देखते हैं? आकाई कायनात है, आराम फरमा है, आंखें बंद हैं। जिब्रील अमी रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला
तेरा हबीब सो रहे हैं, मौला तेरा महबूब सो रहा है। ए मौला अगर आवाजें दे दूं ये गुस्ताखी है। ए मौला अगर आवाज देकर के जगाता हूँ ये बेअदबी है। ए मौला कोई तरीका बता दे। रब इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील अमी, ए सैयदुल मलाइका, मेरा महबूब अगरचे सो रहा है, तू तो बेदार है ना। मेरे महबूब के कदमों को अपने नूरानी होठों से बोसा दे दे। मेरे महबूब जब तेरी ठंडक महसूस करेंगे मेरा महबूब बेदार होगा। शायर कहता है कि सोए है वो बज़ाहिर, अरे दिल उनका जागता है। तलवों से कुदसी होठे मसल लबों को मसल रहे हैं। अल्लाह अकबर। देखो आकाई कायनात तशरीफ फरमा है, आकाई कायनात है जिब्रील अमी अपने नूर वाले अपने नूरानी होठ को, उस होठ को जिसे पतली पतली गुले कहा जाए, उस होठ को जिसे नूर ने बनाया हो, उस होठ को अल्लाह अकबर जो सैयदुल मलाइका का हो, जिब्रील अमी आकाई कायनात के कदमे नाज से अपने होठ बस करते हैं। आकाई कायनात आंखें खोलते हैं। जिब्रील अमी क्या बात है। जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रब कायनात की जानिब से बुलावा आया है, रब का इरशाद आया है, मैं लेने के लिए आया हूँ। आज जन्नत को सजा दिया गया है, आज आसमानों में कुमकुमे लगा दिए गए हैं। या रसूल अल्लाह उठिए, रब बुला रहा है। मेरे आका उठते हैं, वजू बनाते हैं, अल्लाह अकबर, वहां से मक्का शरीफ में हरम शरीफ पहुंचते हैं, वहां से बैतुल मक़दिस जाते हैं। क्या मुलाहिजा करते हैं, कब बेश 1,24,000 जितने भी अंबिया मुरसलीन हैं सब बस्ता खड़े हैं। अल्लाह अकबर, सब में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह, ए हबीब अल्लाह, या मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप आगे बढ़ जाए और इमामत करे। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए आदम अलैहिस्सलाम, यहाँ बड़े बड़े अंबिया हैं। ए आदम अलैहिस्सलाम, यहाँ हमारे बाप इब्राहिम भी है, यहाँ हमारे खानदान के हजरत इस्माइल भी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए आदम अला नबीना, आप हम तमाम लोगों के बाप है, आप सबसे अव्वल है, आप आगे बढ़े। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगरचे हम दुनिया में पहले आए हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम आपके सदके में आए हैं। या रसूल अल्लाह, अगरचे हम दुनिया में पहले आए हैं, अगर गुनाह हो जाए, अगर खता हो जाए, अगर लग्जिश कदम हो जाए, आपके नाम से रब तौबा कबूल करता है। हम जानते हैं अगर हजे हम दुनिया में पहले आए हैं, नंबर पहला है, मगर रब ने बनाया सबसे पहले आपको है, इसलिए आप इमामत करें, आप आगे बढ़े। अल्लाह अकबर। देखो ऐसे लोगों के माहौल में, ऐसे माहौल में जहां पर मूसा भी है, जहां पर नूह भी है, जहां पर शीश भी है, जहां पर जकरिया भी है, जहां पर यहया भी है, जहां पर हूद भी है, जहां पर साले भी है, जहां पर इमरान भी है, जहां पर इब्राहिम भी है, जहां पर इस्माइल भी है, जहां पर इसहाक भी है, जहां पर याकूब भी है, जहां पर यूसुफ भी है, जहां पर इस्माइल और इब्राहिम हो, वहां पर मेरे नबी इमामत करे और सारे अंबिया मुरसलीन पीछे हाथ बांध कर खड़े रहे। और सुनो, यही अव्वल व आखिर है, यही अव्वल व आखिर है। मेरे आका आगे बढ़ते हैं, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाते हैं। अब वहां से सैरे समावात है, यानी पहले आसमान पर जाते हैं। जिब्रील अमी दरवाजे में दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन है? जिब्रील अमी इरशाद फरमाते हैं, ए मलाइका, मैं सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी हूँ। अल्लाह अकबर। अंदर से आवाज आती है, आपके साथ कोई है? जिब्रील अमी इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ मेरे साथ अल्लाह के हबीब है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए सैयदुल मलाइका, क्या रब ने बुलाया है? जिब्रील अमी
इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ रब के जानिब से बुलावा आया है। फरिश्ते पहले आसमान का दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं मरहबा 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 या रसूल अल्लाह, अहलो सहलो मरहबा, अहलो व सहलो मरहबा या रसूल अल्लाह। ये आसमान अगरचे यहाँ के मुहाफिज हम हैं, मगर या रसूल अल्लाह असल मालिक आप हैं, हुकूमत आप ही की है, इंतजार आप ही का किया जा रहा था। आकाई कायनात पहले आसमान में जाएंगे, वहां से दूसरे आसमान की जानिब बढ़ेंगे, फिर दरवाजे पर दस्तक देंगे। दस्तक देने के बाद अंदर से आवाज आएगी, आप कौन है? हजरत जिब्रील अमी इरशाद फरमाएंगे, मैं सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी हूँ। फिर वही सवाल होगा, आपके साथ कोई है? जिब्रील अमी अर्ज करेंगे, हाँ हाँ रब के महबूब आए हैं, रब के जानिब से बुलावा आया है। फरिश्ते दरवाजा खोलेंगे और कहेंगे मरहबा मरहबा, अहलो व सहलो मरहबा। पहले आसमान पर इस्तकबाल है, दूसरे पर इस्तकबाल है, तीसरे पर इस्तकबाल है, चौथे पांचवे छठे सातवें पर इस्तकबाल है। और सिर्फ इस्तकबाल ही नहीं, बल्कि हर आसमान में जो भी नबी है, जो भी रसूल है, जो भी पैगंबर है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात होती है, हजरत ईसा से भी मुलाकात करते हैं, हजरत जकरिया यहया से भी मुलाकात करते हैं। आकाई कायनात मुलाकात करते हुए, फरिश्तों से मिलते हुए, बैतुल मामूर से गुजरते हुए जब सिदरा पर पहुंचे हैं, सिदरा पर अल्लाहु अकबर, वो जिब्रील अमी जो मक्का से साथी है, जो हरम से साथी है, जो बैतुल मक़दिस में साथी है, जो पहले आसमान पर साथ है, जो दूसरे आसमान पर दरवाजा खोलवाते हैं, जो तीसरे पर दरवाजा खोलवाते हैं, जो चौथे पांचवें छठे सातवें पर दरवाजा खुलवाते हैं। जैसे ही सिदरा पर पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हर जगह मैं आपके आगे आगे था, मगर या रसूल अल्लाह ये सिदरा है, ये मेरा मकान है, इससे मैं एक बाल भी आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने बाद नमाज़े मगरिब बताया था कि जिब्रील अमी ने क्या कहा, क्या बातें हुई। जिसने सुना उस पर अल्लाह फजल फरमाए, और जिसने न सुना है उसे मुताला, उसे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक बात को बार बार कहना ये अच्छी बात नहीं है। आकाई कायनात जैसे ही सिदरा से आगे बढ़ते हैं, अब हिजाबात का दौर चलता है, हिजाबात उठते जाते हैं, कुर्बे खुदाबंदी में पहुंचते हैं, यहाँ तक के लामक्का से गुजरे, लामक्का के मक्की हो गए, वहां गए जहाँ कोई नहीं गया था। और सुनो आकाई कायनात जब मेराज का वाकया बयान करते हैं, तो बयान करते करते मेरे आका सहाबा के हुजूम में इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो, मैंने जहन्नम में कुछ लोगों को मेराज की रात देखा, कुछ औरतें थी जो बिल्कुल नंगी थी, अपनी जबान के बल जहन्नम में लटक रही थी। सहाबाए किराम रोने लगते हैं, या रसूल अल्लाह वो कौन औरतें थी? या रसूल अल्लाह उसे जबान के बल, जबान के बल उन्हें जहन्नम में लटकाने का सबब क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुनो, जब मैंने जिब्रील से सवाल किया, ये जिब्रील अमी ये कौन खातून है, ये औरतें कौन है? जिब्रील अमी ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह ये वही औरतें हैं जो दुनिया में अपने शौहरों से जबान दराजी किया करती थी, मोहल्ले में लड़ाई किया करती थी, मोहल्ले में गिबतें किया करती थी, एक दूसरे से लड़ाया करती थी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उससे जब आगे गया मैं क्या देखता हूँ, बेशुमार औरतें हैं जो अपने बाल के बलबूते पर अपने बाल से जहन्नम में लटक रही है और वहां की तसक्तियां झेल रही है। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये कौन लोग हैं, ये कौन औरतें थी? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने जिब्रील अमी से सवाल किया तो जिब्रील ने बताया, या रसूल अल्लाह ये वही औरतें हैं जो दुनिया में किसी से पर्दा नहीं करती थी, जो दुनिया में बाल खोल करके घूमा करती थी। या रसूल अल्लाह उनका सजा ये है कि जहन्नम में वो बाल के पर लटकाए गए हैं। आकाए कायनात
जहां शबे मेराज में जन्नत गए, वही मेरे आका ने जहन्नमियों को जहन्नम में जलते हुए भी देखा है। आओ, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, जब मैं सैरे समावात में था, जब मैं बैतुल मामूर में गया, मैं क्या देखता हूँ, एक आदमी बैठे हैं जो दाएं जानिब देखते हैं तो हंसने लगते हैं, जब बाएं जानिब देखते हैं रोने लगते हैं। मैंने जिब्रील से कहा, ए जिब्रील अमी, वो आदमी बैठा कौन है? जिब्रील अमी ने इरशाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब मैं हजरत आदम के करीब गया, सलाम किया, मैंने अर्ज किया, ए हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम, जब आप दाएं जानिब लोगों को देखते हैं आप हंसते क्यों हैं? जब बाएं जानिब लोगों को देखते हैं आप हंसते क्यों हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए हबीबुल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, जहां जानिब मेरे अच्छे लोग हैं, दाएं जानिब नमाजी लोग हैं, दाएं जानिब सालेहीन है, दाएं जानिब मुत्तकीन है, दाएं जानिब परहेजगार है। जब मैं इसे देखता हूं मेरा दिल खुश होता है तो मैं हंस देता हूं। और ए अल्लाह के हबीब, ये बाएं जानिब जो है ना, मेरे औलादों में से गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, खाती हैं, पापी हैं, बेनमाजी हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, डाकू हैं। ए अल्लाह के हबीब, जब मैं देखता हूँ कि मेरे औलाद जहन्नम में जलेंगे तो देख करके रोना आता है, इसलिए रोता हूँ। आज भी अगर दुनिया में किसी का बेटा अच्छा काम कर देना तो बाप की तबीयत खुश हो जाती है, बाप खुश होता है। अगर बेटा चोरी करके आए, कोई बाप कभी खुश नहीं होगा। हजरत आदम के हम तमाम औलाद, और हमारा हाल यह है कि हम खुद को आदमी तक न समझे। अगर आदमी समझते तो रब ने आदम को क्यों पैदा किया? ताकि उनकी ज़ुर्रियत से हम जितने लोग हैं निकल जाए, बाहर आए। और आने के बाद क्या करें? दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, मारपीट नहीं। रब इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हम हर काम करते हैं, इबादत ही नहीं। हर जगह हमारी हाजिरी होती है, सिर्फ इबादत खाना छोड़ करके। अभी ये तो महफिले मिलादे पाक है ना, गिन लेंगे तो उंगली पे गिना जाएंगे, इतने लोग बैठे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मैदान में बाहर में ऑर्केस्ट्रा कर दिया जाता तो पूरे मैदान तो छोड़ दे, रोड पर भी जगह ना होता। आज लोग गुनाह की जानिब इतना माइल है, न खौफे खुदा न शर्मे नबी। शबे मेराज है ना, आकाए कायनात मेराज की रात जहन्नम की भी सैर की। वहां किसे कैसी तकलीफें दी जा रही है या दी जाएगी, आकाए कायनात ने सब मुलाहिजा किया। जन्नत भी गए, लौहो कलम को भी देखा और पहुंचे कुर्बे खुदावंदी में। इरशाद हुआ, रब आकाए कायनात ने अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। आज कुछ लोग मेराज का इनकार करते हैं और मेराज के कलमात को नमाज में पढ़ते हैं। जब मेरे आका ने इतना कहा, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए मेरे नबी आप पर सलामती हो।
आकाए कायनात ने जब समाअत किया कि रब मुझ पर सलामती भेजता है, आकाए कायनात ने फट से अर्ज किया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ए रब्बे कायनात, तेरी सलामती मुझ पर भी, मेरे तेरे नेक बंदे पर भी, मेरे उम्मत के नेक लोगों पर भी। जब इन कलमात को फरिश्तों ने सुना कि हबीब अपने रब को सलाम पेश कर रहा, अपने रब के हम तो सना बयान कर रहा है, रब सलाम भेज रहा है, तो फरिश्तों ने फौरन पुकार कर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अच्छा ये बताओ, अगर कहीं पर हम बात करें कि मस्जिद हबीब में मिलाद में बैठे थे, तो ये मंजर पेश आएगा। नमाजी ने नात पढ़ा, सदाकत नात पढ़े, इमाम साहब की अर्ज किए, अफजल दो मर्तबा नमाज पढ़े, ख्याल आएगा ना? या अगर कल हम नात पढ़े, कौन वाला? मदीना वाला ना, और भूल जाए कि किसने पढ़ा है, तो ये कम नसीबी है कि नहीं? है? नमाज में तहियात पढ़े, नमाज में रसूल पर दुरूद पढ़े और रसूल का ख्याल ना आए, ये कैसी नमाज है? ये कैसा मोहब्बत है? अरे ये तो कलमात है जो मेराज में रब्बे कायनात से अपने हबीब से हुआ था, जिसका जवाब फरिश्तों ने दिया था, जिसे हम तहियात की शक्ल में नमाज में दिन भर में कई मर्तबा पढ़ा करते हैं। अब देखो, जब आकाए कायनात बारगाहे खुदाबंदी में पहुंचे, कितने देर रहे, क्या बातें हुई, क्या दिया क्या लिया, कोई नहीं जान सकता। हाँ, जब आकाए कायनात वापस आए ना, तो मिल गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पे गाली पर। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अपने गुनहगार उम्मती के लिए तोहफा क्या लेकर के जा रहे हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम 50 वक्त की नमाजें लेकर के जा रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ो प्यारे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हमारा कितना ख्याल है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूँ आपके उम्मती 50 वक्त की नमाजें नहीं पढ़ सकती है, या रसूल अल्लाह कुछ कम करा करके लाइए। आकाई कायनात जाते हैं, 45 नमाजें लेकर के आते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब कितनी नमाज है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मूसा अब 45 नमाज है। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिर जाइए, आपके उम्मती 45 नमाज नहीं पढ़ सकती है। मेरे आका फिर जाते हैं, फिर 40 नमाजें रह जाती है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम वापस करते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह 40 वक्त की नमाज आपके उम्मती नहीं पढ़ सकते हैं। आकाई कायनात के बाद दिगरे 9 मर्तबा जाते हैं, 9 मर्तबा आते हैं, 45 नमाजें कम। अब सोच रहेंगे काश एक मर्तबा गए होते तो ये मस्जिद बनाने का चक्कर न हम नमाज पढ़ते। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं असल वजह क्या है पता है? मैंने मगरिब बाद बताया था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुझे देखना चाहता। रब ने इरशाद फरमाया लन तरानी, कभी नहीं, हरगिज नहीं देख सकते। अब देखो, जब आकाए कायनात बार बार कुर्बे खुदाबंदी में जाते और आते रहे, मूसा अलैहिस्सलाम निगाहे मुस्तफा में, मूसा अलैहिस्सलाम चश्मे नबी में, मूसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी की आंखों में दीदारे खुदा एक मर्तबा नहीं 9 मर्तबा करते रहे। यही वजह है बार बार मेरे आका गए, बार बार मूसा ने देखा। अब मेरे आका ने इरशाद फरमाया मूसा 9 मर्तबा तो जा चुका हूं,
कहा या रसूल अल्लाह एक मर्तबा चली जाएगी। कहा ए मूसा अब जाने में हया महसूस करता हूँ कि मेरे उम्मती दिन भर में 5 वक्त की भी नमाजें न पढ़ सके। अल्लाहु अकबर। आकाई कायनात नमाज लेकर के आने लगे। गैब से आवाज आई, ए मेरे महबूब एक बात याद रखिए, मैंने 50 वक्त की नमाज में गिनती के रकाअत यानी गिनती के 9:45 वक्त को कम कर दिया है, मगर ए मेरे महबूब याद रखिए मैंने सिर्फ वक्तों को घटाया है, सवाब नहीं घटाया है। ए मेरे नबी आपके उम्मती अगर यही 5 वक्त पढ़े तो मैं 50 का सवाब दूंगा। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। जो कोई 5 वक्त पढ़े रब उसे 50 वक्त का सवाब देगा। मगर देखो हम कैसे उम्मती हैं कि मेरे नबी जानते थे, मेरे नबी को विश्वास था कि मेरे उम्मती 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़ेंगे, मगर आज हम हर काम करेंगे मगर नमाज नहीं पढ़ते। अरे ये तोहफे मेराज है। क्या है नमाज? तोहफे मेराज है। रब ने अपने हबीब को तोहफा दिया और तोहफे की हिफाजत होती है। आपको अगर मैं 1 रुपया एक पेन गिफ्ट कर दूं, कोई 1000 रुपया दे दे, आप 5 रुपये का पेन नहीं देंगे, क्या कहेंगे कि ये फला साहब ने गिफ्ट किया है, ये तोहफा है, ये इसकी कोई कीमत नहीं है, इसे बेचा नहीं जा सकता है। हे मेरे नबी के उम्मतियों, हे मुसलमानों, देखो ये नमाज मेरे नबी का तोहफा है। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हे मेरे सहाबा अस्सलातो कुर्रतु ऐनी, यानी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब बताओ नमाज पढ़ेंगे? नमाज पढ़िए। अब आओ देखो आकाए कायनात मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात किए वापस आ गए। कहा? उम्मे हानी के घर पर। कितने दिनों में? पलक झपकते ही। अब रब ने वक्त को रोक दिया। अब कैसे साल रहे, 1000 साल रहे, एक दिन में आए कोई नहीं कह सकता है। जब आकाए कायनात मक्का आए हैं, सुबह को अहले मक्का के सामने ऐलान फरमाया, ए अहले मक्का, रब ने मुझे मेराज दिया है। अहले मक्का इनकार करने लगता है। अपने इल्म के हिसाब से अहले मक्का सवाल करता है, मैंने मगरिब के बाद अबू जहल का वाकया बताया था, आओ देखो अबू जहल खड़ा होता है। ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अगर आप बैतुल मक़दिस गए हैं ये तो बता दीजिए बैतुल मक़दिस में कितने दरवाजे? अभी तो मुअज्जिन साहब नहीं है, अगर इमाम साहब से भी पूछा जाए कि इस हमारी मस्जिद में कितनी खिड़कियां, तो जवाब दे, हम नहीं दे पाएंगे। अरे नमाज पढ़ने आते हैं ना कि खिड़कियां गिनने के लिए। मेरे आका बैतुल मक़दिस गए इमाम भैया की इमामत के लिए। अबू जहल पूछता है, या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अगर बैतुल मक़दिस गए हैं बता दीजिए रोशनदान कितना है? बताइए। मेरे आका नमाज पढ़ने गए थे कि रोशनदान गिनने गए थे? मगर सुनो, रब जानता था ये अबू जहल है, ये जाहिलों का बाप है। रब ने जिब्रील को हुक्म दिया, ए जिब्रील मेरे हबीब के सामने बैतुल मक़दिस का नक्शा कर दे, जहां से ये कुफारे मक्का पूछता है मेरा महबूब देख करके जवाब देंगे।
अब अबू जहल पूछता है दरवाजे कितने? मेरे आका कहते हैं अबू जहल दरवाजे इतने। अब मेरे आका से पूछता है या रसूल अल्लाह रोशनदान कितने? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं और मुस्कुराते हैं ए अबू जहल रोशनदान इतने। अबू जहल पूछता है ये तो बताइए बैतुल मक़दिस में ऊंट किस में बांधा जाता है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए अबू जहल बैतुल मक़दिस में ऊंट पत्थर से बांधा जाता है। जबकि अबू जहल को पता था कि मेरे आका कह रहे हैं कि मैं बुराक पर गया था, मगर ऐसे ऐसे सवालात कुफ्र के होते हैं कि आप थक जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे। अरे बैतुल मक़दिस मेरे आका नमाज के लिए गए थे। अब हर चीज के बारे में अबू जहल ने पूछा। रब ने बैतुल मक़दिस मेरे आका के सामने कर दिया। अब बैतुल मक़दिस या सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा में जो लफ्ज़ अक़सा है, इससे जानते हैं कौन सी मस्जिद मुराद है? अरे ये वही मस्जिद है जिनके आगे पीछे, जिनके दाएं पीछे, जिनके लिए फिलिस्तीन का सिर्फ जवान ही नहीं बच्चा बच्चा अपना लहू दे रहा है। वही बैतुल मक़दिस है। पूछता है हिंदुस्तान में रहते हो, पूछता है फला जगह रहते हो, अरे तुझे बैतुल मक़दिस से क्या मतलब है? कान खोल करके सुन लो, ये कुरान की आयत है कि बैतुल मक़दिस हमारा किबला अव्वल है, उनकी हिफाजत हम सब कुछ दे करके करेंगे। मगर ए नौजवान सोशल मीडिया पर नहीं, इसलिए कि वो इसी तलाश में रहता है कि ये मुसलमान गलती करे इसे जेल में डाला जाए, ये मुसलमान गलती करे इसे परेशान किया जाए, ये मुसलमान गलती करे इसे सताया जाए। अब आओ फिर मक्का की सरजमीन पर चलते हैं। आकाई कायनात इरशाद फरमाते हैं ए लोगों सुनो, मैं रात के एक पहर में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक गया तो सुनो, जिसने गवाही दी वो लोग मुसलमान हुए, जिसने सबसे बढ़ करके गवाही दी वो सिद्दीक़ आज़म बने और जिसने इनकार किया अबू जहल बना। मेराज की रात अल्लाहु अकबर। और फलसफा मेराज क्या है पता है? रब ने अपने हबीब को चंद लम्हे में पूरे सातों आसमान, सिदरा, लोहो कलम, तौसको जन्नत, यहाँ तक के ला मक्का तक ले गए। इनका फलसफा समझते हैं जितने नबी आए थे वो अपने वक्त में एक ऐसा पावरफुल मौजज़ा लेकर के आया जो जमाने वाले करने से आजिज हो गए थे। आओ देखो, जब मूसा अलैहिस्सलाम आए वो जादूगरों का जमाना था। मूसा अलैहिस्सलाम के असा के सामने सारे जादूगर फीके पड़ गए। हजरत ईसा आए, वो तिब में यानी हिकमत में वो लोग इतना आगे थे कि मुर्दा के अलावा सब कुछ दुरुस्त कर दिया करता था और मादर जात नाबीना के अलावा सबको बीनाई दे दिया करता था। अगर आकाए कायनात मेराज में ना जाते, चंद लम्हे में जमीन आसमान एक न करते, चंद लम्हे में सातों आसमान की सैर न करते, अगर जन्नत तो दोज़ख न जाते, तो सुनो, जब उनके उम्मती जहाज पर सैर करते, उम्मती कहते नबी से आगे बढ़ गया। कहता के नहीं, अगर मेरे नबी चंद लम्हे में परवास करके मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, फिर आसमान, फिर लौह कलम, जन्नत तो दोज़ख न जाते, तो आज अगर बंदा रॉकेट्स पे बैठ करके अगर चांद पर जाता तो कह सकता था हे उम्मत मोहम्मदिया, तेरे नबी से हम आगे बढ़ गए इसलिए कि तेरे नबी जमीन पर चलते रहे, मैं सूरज पर चला गया, मैंने चांद पर कमंदे डाली। तो
आका को रब ने मोजज़ाए मेराज दिया कि तुम लाख हवाई जहाज पर उड़ो, मगर मेरा महबूब सबसे आला, मेरा महबूब सबसे अरफा, मेरा महबूब उनकी सैर सुभान अल्लज़ी असरा, उनका चेहरा व शम्स व दुहा, उनकी जुल्फे व लैल, अल्लाहु अकबर। ये मेरे नबी की शान है कि चंद लम्हों में, चंद घड़ी में मेरे आका पूरी कायनात की सैर कर लिया। अगर ना गए होते तो आज कह सकते थे ना, मगर रब गैब की बातों को जानता है कि मेरे हबीब के कुछ उम्मती ऐसे होंगे जो माज़अल्लाह ये कह देंगे कि हम नबी से अमल में आगे बढ़ गए हैं। तो सुनो, उनकी जबान पर तो ताला बंद है ही है, जो आसमानों में कमंदे डाल दे, जो सूरज और चांद को एक कर दे, जो सैयारे पर अपना मस्कन बना ले, जो ज़हर और मुस्तरी पर अपना मकान बना ले, वो लोग दावा ना कर सके कि मैं आकाई कायनात से आगे निकल गया। इसलिए ऐ महबूब तू वहां आ जा जहां कभी कोई नहीं आ सकता। मेरे आका लामका के मकी हुए, लामका के मकी, लामना नहीं, नो नो, मका मना डायरेक्शन, ये घर मकान नहीं, मका डायरेक्शन। तो सुनो, जहां पर कोई ना जाए खुला मका है, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई सिमत नहीं, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, ना पश्चिम ना पूरब ना उत्तर ना दक्षिण। जब वहां पर मेरे आका जाए तो अब वही उसी मक्का के जिसकी कोई सिमतें ना थी, अब उनका सिमत होने लगा। इसलिए कि मेरे आका गए तो अब वो ला मक्का के मकी हो गए। इमाम अहले सुन्नत कुर्बान जाओ शेर पर कि वही ला मक्का के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए। ये नबी है जिनका है ये मकान, वो खुदा है जिनका मकान है। ताजुल शरिया, ताजुल शरीफ, शरिया ताजुल शरीफ, या अली, या अली, अल्लाहु अकबर। और एक खुशखबरी सुना दूं, शबे मेराज में सलमान अजहरी साहब को एक मामले में जमानत मिल गई और इंशाअल्लाह एक और मामला है जिसमें कल जमानत मिलने के इम्कान है। तो प्यारे, जब इस रात में आप अपने हाथों को उठाओ ना, तो अपने लिए जहां मांगो, अपने रिश्तेदार के लिए मांगो, वहीं पर हमारा वो मुजाहिद, हमारा वो सिपह सालार, हमारा वो कायद जो कि सिर्फ ज़बानी नहीं, जो सिर्फ पोस्टर में नहीं, बल्कि जमीनी सतह पर काम करने वाला, उस मुजाहिद के हक में भी आप दुआ करें। अरे सुनो, दुआ वो चीज है जो मुकद्दर को बदला करती है। तो हर चीज हु हल्ला से नहीं होती, ठीक ना। आप उनके लिए दुआ करें। और दुआ की फजीलत में बता दूं, आकाए कायनात है, मस्जिद नबवी है। एक आदमी आते हैं मस्जिद में बैठ करके अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना, अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना, अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना। उसके बाद फिर कहता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा, यानी ए अल्लाह मुझे अता कर दे, ए अल्लाह मुझे अता कर दे।
ए अल्लाह मेरे गुनाह को बख्श दे, ए अल्लाह मेरे गुनाह को बख्श दे। मेरे आका ने जब मुलाहिजा किया कि ये मेरा उम्मती, ये मेरा सहाबी सिर्फ अपने लिए मांग रहा है, जब जाने लगा मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए सहाबी बैठ जा। क्या कर रहे थे? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अपने लिए दुनिया में मांग रहा था, अपने लिए आखिरत में मांग रहा था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबी और क्या मांग रहे थे? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अपने लिए बख्शिश की दुआएं कर रहा था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबी हो सकता है अल्लाह तुझे ना दे। शादी का हुक्म क्या क्यों है पता है? कि अगर तेरे मुकद्दर में सुख नहीं लिखा है, दौलत नहीं लिखा है, तो अगरचे न लिखा हो मगर शादी करो तो हो सकता है तेरी बीवी के मुकद्दर में नेकी हो, उनके मुकद्दर में दौलत हो, तो अल्लाह उनको देगा तो उसे तू भी खाएगा, अल्लाह उसे आसूदा करेगा तो तू भी आसूदा हो जाएगा। मेरा तमसील समझो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबी सुनो, जब भी मांगना अपने लिए सिर्फ ना मांगना, अपने भाइयों के लिए भी मांगना। अर्ज क्या या रसूल अल्लाह कौन भाई? जो खून के हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जो खून के हैं उसके लिए भी मांगना, जो मोहल्ले के हैं उनके लिए भी मांगना, और जो कलमा गो भाई है उनके लिए भी मांगना, और ऐसे मांगना जो दुनिया में जिंदा है उनके लिए भी मांग लेना, जो चले गए हैं उनके लिए भी मांगना। तो रब इरशाद फरमाता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वालिदैया वले मन तवालिदा वले जमीइल मुमिनीना वल मुमिनात। तालीम दिया मेरे बंदो मुझसे अपने लिए सिर्फ ना मांगो। हो सकता है कि तेरे मुकद्दर में ना हो, तेरी दुआ कबूल ना हो सकता है तेरे लिए किसी का ना हो, मगर जब अपने दुआ में अपने लिए खुशी की दुआ करो, अगरचे तेरे मुकद्दर में खुशी नहीं है, हो सकता है जिस भाई को अपनी दुआ में तू शामिल करेगा उनके मुकद्दर में होने से जब मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा उनके सदके में तुझे भी दे दूंगा। इसलिए कैसे मांगो? अल्लाह मुझे दे, मेरे घर वाले को दे, मेरे भाइयों को दे, मेरे मुस्लिम भाइयों को दे, उसे भी दे, उसे भी बख्श दे, जो दुनिया में है उसे भी बख्श दे, जो चले गए हैं। और ऐसा ही जो चीज भी दुनिया में मांगो अपने लिए भी मांगो, अपने भाइयों के लिए भी मांगो। आज क्या है? शबे मेराज है। मैंने पर्ची बांट दिया है मुकम्मल तौर पर, तो अभी बता देने से भी आपको याद नहीं रहेगा। मेरे पास मोबाइल में भी है, जो पर्ची न ले सके हैं वो मांग सकते हैं। आज की रात इबादत की रात है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि इस रात में जो नफल की नमाज़ें पढ़ता है और सुबह को रोज़ा रखता है अल्लाह उसे 1000 रोज़े के बराबर सवाब देता है। और जन्नत में एक जगह ऐसी है जिसमें नहरें हैं, जिसमें दरख्तें हैं, जिसमें ठंडा पानी है, वो किसी को नहीं दिया जाता मगर उसी को दिया जाता है जो रजब के महीने में 27 को रोजा रखता है। अल्लाह जन्नत के उस हिस्से में उसे रखेगा, उस नहर से पानी पिलाएगा, उसके बागात से उसे ठंडक देगा। इसलिए ऐ मुसलमानों आज की रात इबादत कर ले और कल रोजा रख। एक आदमी लाल रुमाल कह रहा था, मैं देख रहा था कि रजब में नफल का कोई मतलब नहीं है। अरे रजब को छोड़ दे, पूरे साल में जिस दिन भी नफल पढ़े क्या फायदा नहीं देगी। हम यामल मिस्काला जर्रती खैर, जो एक जर्रा भी भलाई करेगा उसे पाएगा। वो मर्दूद लाल रुमाल बांध करके उनकी आंखों पर लाल पट्टी पड़ गई है, जहन्नम की पट्टी पड़ गई है, उसे नहीं दिखता है कि रजब के फजाइल किया है। अच्छा न दिखे, अगर जब वो हदीस न पढ़ सके मगर
किसी दिन भी नमाज का इनकार करना ये मुसलमानों को ज़िबा है क्या? जब इमाम हुसैन नफल पढ़ते थे हर रात 500 रकात पढ़ लेते थे। अब कहेगा कि क्या मतलब है? अरे हम नफल पढ़ते हैं, रब की बंदगी करते हैं, अल्लाह ने मुझे शक्ति दी है, अल्लाह ने मुझे ताकत दिया है, अल्लाह ने मुझे जिस्म जिस्मानियत दिया है, मेरी मर्जी, हम चाहे नमाज पढ़े, हम चाहे रोजा रखे, हम चाहे तिलावत करे। अरे तुझसे कुछ मांगने नहीं गए हैं तो तुम क्यों बताते? मैं जाने वाला हूं, इंशाअल्लाह उससे मुलाकात होगी। रमजान शरीफ ईद के 4 दिन के बाद इंशाअल्लाह मैं जाने वाला हूँ और उनसे मुलाकात होने की उम्मीद भी है। तो वहाँ क्या है ना प्यारे, वो दर है जहाँ खुद की होश नहीं, वो दर है जहाँ खुद की खबर नहीं। मैंने कुछ दिन पहले देखा था, इसलिए मैंने अभी भी कहा कि हर जगह नारा लगाने से काम चलने वाली बात नहीं है। ये भड़काऊ नारा हम क्यों लगाएंगे? अरे मेरा रसूल वो है जिनके कदमों के बारे में जिब्रील ये कहे कि या रसूल अल्लाह आपके शक्ल चेहरे को छोड़ दीजिए। या रसूल अल्लाह मैं जन्नत गया, उनकी बहारों को देखा, हूरों को देखा, इल्मान को देखा, अबशारों को देखा, उनके तरन्नुम को देखा। या रसूल अल्लाह पूरी कायनात छान दिया। या रसूल अल्लाह आपके कदमों के मुकाबिल किसी को नहीं देखा। इमाम इसको मोहब्बत पुकार कर कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले, अरे सभी मैंने जान डाले। या रसूल अल्लाह तेरे पायर का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद हमद और हमें जो कहता है ना कुछ बातें सही भी कहता है। अभी कुछ दिन पहले वीडियो देखा, हिंदुस्तान के कुछ लोग पहुंचे थे। आज हम हिंदुस्तानियों का हाल ये है कि हमने अपने पीरों को माज़अल्लाह अपने नबी पर फौकियत देना शुरू कर दिया है। आज हम अपने पीरों को अपने नबी से ज्यादा तस्लीम करने लगे हैं। देखो कुछ लोग खड़े थे, कहा बारगाह रिसालत में गुंबद खजरा के सामने, कहा जहां पर अपनी शान फरमाता है ला तरफाऊ अस्वातकुम, ए मेरे उम्मत मेरे नबी के सहाबियों, नबी की आवाज पर आवाजें बुलंद ना करो। वहां नारा लगा रहा है मेरा फला पीर जिंदाबाद, मेरा फला पीर जिंदाबाद। अरे नादान, ये वो बारगाह नबी है जहां पर ऊंची आवाज से बोलने पर अमल सीज कर दिया जाता है, अमले अदालत कर दी जाती है। नादान, वो बारगाह नबी है, उनका अदब कर ले। जिसने अदब नहीं किया वो अबू जहल बन गया, और जिसने अदब कर लिया अबू बकर सिद्दीक बन गया। उमर तो दो था, अबू जहल का भी नाम उमर था, उमर फारूक भी थे। अबू जहल ने और एक उमर ने आकाए कायनात के अदब व तमीज नहीं किया, अबू जहल बन गया। और एक उमर ने आकाए कायनात पर सब कुछ कुर्बान कर दिया तो फारूक के आजम बन गए। इसलिए हर जगह मैं समझाता हूं, समझो, इसलिए कि मैं सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखता हूं। इतना कुछ हुआ मगर मेरे फेसबुक वॉल पर आप एक जर्रा भी नहीं दिखा सकते। ये एहतियात है, इसलिए कि उनकी नजर हम पर ज्यादा, उनका फोकस, उनका आईटी सेल ये हमारे लिए ही बनाया गया है। इसलिए मुस्लिम नौजवानों, किसी के बहकावे में ना आना, किसी के भड़काने में ना आना, कभी भी अपने मुल्क के अजीज के खिलाफ न जाना, इसलिए कि ये मुल्क हमारा है। अगर यहाँ का एक घास भी उखड़ता है तकलीफ हमें होगी। इसलिए शबे मेराज में अहद करो कि आकाई कायनात के सुन्नत पर अमल करोगे। आकाई कायनात की 2 जिंदगी है, 2 उसवा है। एक जिंदगी मक्की जिंदगी है, एक जिंदगी मदनी जिंदगी है। मक्की जिंदगी में आकाई कायनात के सामने अबू जहल ने गड्ढा किया, आका ने सब्र किया। मक्की जिंदगी में आकाई कायनात पर पत्थरे मारे गए, आकाई कायनात ने सब्र किया। मक्की जिंदगी में
आकाई कायनात पर ऊंट की ओझड़ियां डाली गई, आकाई कायनात ने सब्र किया। इस सेक्टर के मुसलमानों, तुम भी मक्की जिंदगी पर अमल करना और सब्र करना। एक जिंदगी वो भी है मदनी जिंदगी। उंगली उठाया, हाथ काट दिया गया, आंखें उठाए, गर्दनें उतार दी गई, मगर हर मौका महल देखकर। इसलिए मक्की जिंदगी पर अमल करने की जरूरत है। तदबीर से चलो, भड़काओ से नहीं, हिकमत से चलो, ज़बान नाराजी से नहीं, लिखने से बचो, मगर इतना भी ना बचना कि अपने कलम को तोड़ देना, नहीं नहीं, और इतना भी ना लिख देना कि लिखते लिखते ही कलम टूट जाए, नहीं। अपने कलम की भी हिफाजत करो, अपनी ज़बान की भी हिफाजत करो, अपने फिक्र की भी हिफाजत करो, और बता दो दुनिया वालों को, अरे हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी पर मक्का में कातिलाना हमला किया गया था। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी के सहाबी को मक्का में नाभि के नीचे खंजर घोंपा गया। हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी को मक्का के गलियों में अबू जहल और कुफारे मक्का ने लहू लहान कर दिया था। मेरे आका ने सब्र किया, इसलिए सब्र करो। आओ पलट करके असरा, आज शबे मेराज है, कल रोजा रखे, मगर ऐसा नहीं ये नफल रोजा है कि आप काम धंधा छोड़ छाड़ करके रोजा रख लेने। मैंने देखा है बहुत लोगों को, मुसलमानों संभल जाओ, जो जिम्मे आपके काम है ना, जिसकी आप तनख्वाह लेते हो ना, वो करना फर्ज है। क्या फर्ज है, और रोजा नफल है। इसलिए आप अगर ना जाना है तो छुट्टी ले लो, उन्हें इत्तिला कर दो, उन्हें खबर कर दो, तब रोजा रखना। इसलिए कि नफल रोजा किसी के हक मार करके, किसी के काम को बर्बाद करके, किसी के दुकान को बंद करके ये रखने का हुक्म नहीं है। नफल ये है, अगर आपने रखा है आपको अल्लाह सवाब देगा, और अगर नहीं रखा है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि रोजा क्यों नहीं रखे। इसलिए मुसलमानों, सबसे पहले एक दूसरे का हक अदा करो। और पता है मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि उस कौम को कभी नहीं दबाया जा सकता है, उसे कभी बर्बाद नहीं किया जा सकता है जिस कौम के नौजवान बेदार हो। आज हमारा नौजवान जवान सो गया है, मस्जिद में सिर्फ बूढ़ा आते हैं, और जब नारा लगाना हो फितना अंगेज नारा जवान लगाएंगे, जवाब बूढ़े लोग देंगे, और जेल बूढ़े लोग जाएंगे, दूसरे के ताना बूढ़ा सुनेंगे। नहीं प्यारे, बल्कि हर कदम को सोच समझ करके उठाओ। अगर जब बम्बई वाले चाहते थाना को घेर लेते, अगर चाहते सलमान अजहरी साहब को जबरन निकाल करके ले आते, क्या उसे इतनी ताकत न थी? ताकत जरूर थी, हिम्मतें भी थी, रुपया पैसा वाले भी थे, मगर सुनो, वो जानता था जो रब की राह में होता है, जो रब के लिए लड़ता है, तो सुनो, जो रब के लिए लड़ता है तो अल्लाह उनकी हिफाजत खुद करता है। अगर चाहे मुकद्दर में शहादत हो तो अल्लाह शहादत देता है, वरना अल्लाह उसे इज्जत दिया करता है। इस सेक्टर के सुन्नी मुसलमानों, सबसे पहले बात इस बात की जरूरत है, अपने रब की बारगाह में आओ, सरबसजुद हो जाओ, आपस में इत्तेफाक पैदा करो, आपस में मोहब्बत पैदा करो, आपस में भाईचारगी पैदा करो, और सुनो, रब की बारगाह में सरबसजुद हो जाओ और दिल को अपनी नबी की बारगाह में कुर्बान कर दो। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने महबूब बंदों को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। इमाम अहले सुन्नत अर्ज करते हैं कि अर्श की अक्ल तंग है, चरखी में आसमान है, जाने मुराद आप किधर, हाय तेरा मकान है। और वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए, ये नबी है जिनका ये है मका, वो खुदा है जिनका मका नहीं। और वो सरवारे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा कर हुए थे, नए
निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। रब की बारगाह में ये अर्ज है, ए रब कायनात, अपने हबीब के तुफैल हम तमामी लोगों को अपना महबूब बना ले, अपना महबूब बंदा बना ले और हमें उन कामों को करने की तौफीक अता फरमा दे जिसमें तेरे और तेरे हबीब की रजा हो। और रब कायनात तमाम जहान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तौबा इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्ला